श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम जानेंगे पशुपति व्रत की शाम की विधि जानने के लिए, और सुबह की पूजा विधि भी वीडियो पर आ चुकी है, आप देख लीजिएगा। 25 नवंबर से हम पशुपतिनाथ के व्रत शुरू कर सकते हैं, जिसको शुरू करने हो। सोमवार के दिन पशुपति व्रत किए जाते हैं, 5 व्रत किए जाते हैं, और पांचों व्रत की जो पूजा है वो एक ही मंदिर में करनी होती है। बार बार मंदिर को चेंज नहीं करनी होती है। जहां आप पहले व्रत का पूजन करें, सारे व्रत का पूजन उसी मंदिर में करेंगे। और पूजा की जो थाली है उसका वीडियो आ चुका है। शाम की पूजा मैं आपको बता सकती हूँ। जब हम पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो शिव मंदिर में जहां पर करना होता है आसन लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले अभिषेक करना होता है, भगवान शिव शंकर को स्नान करवाना होता है। स्नान करवाने के लिए अगर आपने चूड़ी कंगन जो भी पहने हैं उनको पहले आप ऊपर कर ले, क्यों भी अभिषेक करने समय कुछ कोई चीज उनको टच नहीं होनी चाहिए जिससे उनको कष्ट हो, ऐसा कुछ ना है। और कंगन चूड़ी को ऊपर कर लेंगे, और अंगूठी छल्ला पहना हो तो उसे निकाल दीजिएगा। और फिर जलहरी शिव जी के आसपास फूल मिले, जो भी सामग्री मिले, अगर मंदिर में उन्हें हटाने की अनुमति है तो आप उन सबको हटा दे, बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। उसके बाद से सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर हम उसको जल से अभिषेक करवाएंगे। दोबारा जब जल से अभिषेक करवाए तो वो सारा पंचामृत धुल जाए, इतना जल अवश्य लेके जाए। फिर श्रृंगार करेंगे ओम से, अष्ट दल चंदन से ओम लिख के त्रिकुट लगाएंगे और तिलक लगाएंगे। और आप चाहे तो गुलाल से, अबीर से, चंदन से भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं। अभी समर्पित कर देंगे। जलहरी में जो यह स्थान है, यहाँ पर गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर रोली समर्पित कर सकते हैं। यह अशोक सुंदरी का स्थान है, जो शिव भगवान की पुत्री है, वहां पर रोली समर्पित कर सकते हैं। ये जो जलहरी होती है शिवली की, ये माँ पार्वती के हस्त कमल होते हैं। यहाँ पर समस्त शिव परिवार विराजमान होते हैं। यहाँ पर रोली से, हल्दी से, चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। पुष्प यहाँ पर हम समर्पित कर देंगे भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, सभी को। लेकिन शिवलिंग पर हमें रोली का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए, हल्दी भी कभी समर्पित नहीं करनी चाहिए, चंदन और भस्म समर्पित करना चाहिए। कलावा समर्पित करें, अब जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके बेलपत्र समर्पित करेंगे, 5-7 जितने भी करना चाहिए। उसके बाद नंदी का पूजन करें, तिलक करें, बेलपत्र समर्पित और अक्षत समर्पित कर भगवान शिव शंकर को सफेद रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी पुष्प आप लेके आए हैं वो भगवान शिव शंकर को समर्पित करें, सुंदर से उनका श्रृंगार करें, धतूरा समर्पित करें। और शिव परिवार का हम पूजन करेंगे। शिव परिवार की मूर्तियां वहां पर विराजमान है तो उनका भी पूजन जरूर करें। शिव शंकर के पूजन में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाती है तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से आप पूजन करें, शिव शंकर को अवश्य वे स्वीकार करेंगे। श्रृंगार हमने कर दिया। इसके बाद शाम के समय हमें दीपक जलाने होते हैं। सीधा जमीन पर दीपक ना जलाए, या तो थोड़े से चावल रख ले या फूल रख ले। यहाँ पर हम 6 दीपक लेकर आए, 5 दीपक हमें जलाने, लेकिन 6 दीपक यहाँ पर रखने हैं। तो यहाँ पर हम 6 जगह पर फूल रख देंगे। फूल रख सकते हैं, या जैसे कि हमने बताया आप चावल भी रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर दीपक रखेंगे। और अगर आप चाहे तो मिट्टी के दीपक लेके आ सकते हैं, आप चाहे तो आटे के दीपक भी लेकर आ सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप मिट्टी के दीपक लेके आए तो कोरे दीपक होने चाहिए, यूज किए हुए दीपक नहीं होने चाहिए। 5 दिए मैंने रख दिए हैं। 6ठा दिया जो है वो मैं थोड़ा दूर रख दूंगी, क्योंकि वो हमें जलाना नहीं है, उसको थोड़ा दूर रखेंगे। अब हमें दीपक जलाने, जलाते हुए दीपक हमें मनोकामना जरूर बोलनी है। यहाँ पर सभी दीपक मैंने जला दिए हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब आप दीपक जलाएंगे अपनी मनोकामना जरूर बोले। और माचिस हमें घर से ही लेकर आनी है, अपनी माचिस से ही दिए जलाने हैं। जो हम भोग लेके आए थे उनके 3 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से में हम बेलपत्र रखकर शिव शंकर को समर्पित करेंगे। जो हलवे का प्रसाद लाई थी उसको मैंने 3 डोनों में बांट लिया। 2 डोने उसमें प्रसाद के साथ बेलपत्र भी रखना है, और इस तरह से भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। तीसरा जो डोना है वो हमारे लिए है, वो भी हमें एक बार भगवान को समर्पित कर देना है यहीं पर, और यहीं पर रख देंगे। और इसमें बेलपत्र नहीं रखेंगे, और भगवान को समर्पित करते यहीं पर ये डोना रख देंगे। जो भी सामग्री हम लेकर आए हैं भगवान को समर्पित कर देंगे, और पूजन करके भगवान पशुपति नाथ की जय बोले। ये व्रत कभी खाली नहीं जाते, जो भी कामना आपने करी अवश्य पूर्ण होती है। अब देखिए
जो भी आप सिक्के लेके आए दक्षिणा के रूप में एक बार यहीं पर चढ़ा देंगे। उसके बाद इन्हें दान पात्र में हम डाल देना चाहिए। एक बार आपने जहां पर दिए जलाए एक बार वहीं पर चढ़ा दे। इस तरह से हमें सारी पूजा करनी है। उसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आप चाहे तो अपने दिए जलाए उनसे भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने दिए से ही आरती करूंगी। जो भी दिया आपने जलाए उनमें से एक दिया लेकर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती तो आप आरती की किताब अपने साथ लेकर जा सकते हैं। किताब से पढ़कर भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से, पशुपतिनाथ से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, जो हमने एक दिया नहीं जलाया था, छठा दिया, वो हमें घर लेकर जाना है। जो हमारी पूजा की थाली है उसमें ये दिया रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक दिया हम अपनी थाली में रख लेंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया, जो तीसरा डोना था भोग प्रसाद का, तीसरा डोना भी हम अपनी पूजा की थाली में ही रख लेंगे। ये हमें घर लेकर जाना होता है। जो लोटा है इसमें थोड़ा सा जलहरी से जरूर घर लेके जाना है। ये चीजें हम ढककर घर ले जाएंगे और जो दक्षिणा हमने रखी थी वो दान पत्र में डाल देंगे। इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। थाली को ढक करके हम घर ले जाएंगे। घर आने के बाद जो घर का जो मेन गेट है, दरवाजा है, उसके जाते समय सीधे हाथ की तरफ, जब घर के अंदर जाएंगे उसके सीधे हाथ की तरफ हमें दिया जलाना है। तो देखिए, जो दिया आप लेकर आए हैं वो दिया आपको यहाँ पर जलाना है। अगर आपकी थाली में हल्दी कुमकुम कुछ भी बचा है तो उससे स्वास्तिक बना लीजिए। अगर फूल बचा है तो फूल बिछा दीजिए, आसन बना दीजिए और उसके ऊपर हम दिया रख देंगे, क्योंकि दिया सीधा जमीन पर ना रखे। और अब हम दिया जला लेंगे, हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद जो जल है उसके छींटे पूरे घर में लगा देंगे और जो तीसरा डोना था प्रसाद का वो हमें ही खाना है। घर में किसी और को आपको नहीं देना, ये खुद ही खाना है। ये खाने के बाद फिर आपने व्रत के लिए जो कुछ बनाया वो आप खा सकते हैं। देखिए, कुछ लोग फलाहार व्रत करते हैं, कुछ लोग भोजन करते हैं। एक समय मीठा खाना ही खाया जाता है। बाकी व्रत का संकल्प आप उस तरह से ले जैसे आप निभा सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प ले। व्रत की पूजा विधि आपको अच्छी लगी तो जय श्री राम।